कहाँ फेंक के गया? तमंचा कहाँ फेंका? कौन? ये बोला था, ये भी बोला था कि अभी सब पूरे मामले को बांग्लादेश बना देंगे। यूपी के बरेली में कुछ लंपटों के सिर पर चढ़े बांग्लादेश के भूत को योगी की पुलिस ने उतार दिया है। ये बदमाश कौन है, पहले उनके नाम जान लीजिए। आमिर, पिता का नाम आसिफ। फैजान, पिता का नाम आलम। अंटा उर्फ अरमान, पिता का नाम बाबू। सलीम, पिता का नाम वसीम। बरेली पुलिस की एफआईआर में ये जो 4 नाम हैं, इनकी करतूत जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शनिवार को इन बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ की, फिर उस पर बंदूक तानकर उसे इस्लाम कबूल करवाने की धमकी दी। बरेली के आंवला में 16 साल की लड़की जब जनसेवा केंद्र से अपना काम करके लौट रही थी, उसी वक्त बदमाशों ने लड़की से छेड़खानी शुरू कर दी। यही नहीं, जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए भी कहा गया। जब लड़की ने चिल्लाना शुरू किया तो भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ को देखकर बदमाशों ने बंदूक निकाला और उसके बाद वहां पर छेड़खानी शुरू कर दी। ऐसे में जैसे ही भीड़ को लगा कि ये बदमाश हैं और बदमाशों को लगा कि ये पकड़े जाएंगे, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। ऐसे में एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बदमाशों ने लड़की के साथ गाली गलौज ही नहीं किया। दावा है कि बदमाशों ने लड़की से कहा कि तुम्हें इस्लाम में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये आंवला है और इसे बांग्लादेश बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मामला ये हुआ है, मेरी सिस्टर मतलब ऑनलाइन कैफे की कुछ जानकारी लेने आई थी रामजीत की कैफे की शॉप से। तो उसकी जानकारी लेने के बाद फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि उससे बोला था, जो बताया था उसने कि कुछ खाने को ले आना था। वो जो बिरयानी लेने के लिए खाने के लिए आ रही थी, तो वहाँ पे बिरयानी लेने के बाद वापस जा रही थी। तो उसके जहाँ सामने बिल्डिंग वाले थे कुछ वहाँ के, तो उसके कुछ लड़के गुंडे हैं बहुत बड़े वाले, तो मुसलमान थे जो कि, तो उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ी हरकतें करी थी। जो कि तीन लोग थे, जिसका नाम एक तो अरमान है और एक आमिर है और एक सलीम है, ये तीनों थे। और वो फिर मुझसे हम उससे बातचीत कर रहे थे सर, फिर वो तमंचा लेके आ गया। उसने खुले में गले पर हाथ वगैरह सब कुछ मारा था और उसने सीधे हम सब पे तमंचा तान दिए और लोहे की रॉड वगैरह सब लेके आ गए। ये मामला था। फिर पुलिस वालों ने मौके पर उससे पकड़ लिया। हाँ, ये भी बोला था कि अभी सब पूरे मामले को बांग्लादेश बना देंगे। लेकिन बदमाश ये भूल गए कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है और यहाँ की पुलिस बरेली को बांग्लादेश बनाने की धमकी देने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। लड़की से छेड़खानी की खबर जैसे ही इलाके में फैली, पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। एक बदमाश तो मौके पर ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके कॉलर को पकड़कर पुलिस उस तमंचे की तलाश में है जिसे बदमाशों ने एक दुकान में फेंककर भागने की कोशिश की थी। कहाँ फेंक के गया? तमंचा कहाँ फेंका है? कौन सी दुकान में? दिखा, निकाल के दिखा। ये कारतूस तेरा ही है उससे? दिखा कहाँ है? निकाल के ला कहाँ है? वो निकाल के ला, अंदर जा। ये फेंक के गया तमंचा यहाँ पे? चलो आओ। बाइक बाइक की चाबी ले लो उसकी। रुको। एक बदमाश की गिरफ्तारी के बाद अब योगी की पुलिस की नजर उन सभी आरोपियों पर थी जिन्होंने न सिर्फ नाबालिग के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि तमंचे के दम पर बरेली को बांग्लादेश बनाने का दम भी भर दिया। रविवार सुबह होते होते आमिर और फैजान भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एनकाउंटर में दोनों के घुटनों में गोली लगी है और पुलिस वाले कंधों का सहारा देकर इन्हें सलाखों के पीछे ले जा रहे हैं। इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यह घटना करने वाले दोनों अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान इनके पास अन्य अवैध असला की बात प्रकाश में आई थी। असला बरामदगी के दौरान इनके द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग की गई। पर्याप्त चेतावनी के उपरांत पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें आमिर पुत्र आसिफ व फैजान पुत्र आलम निवासी कस्बा आंवला के घुटनों पर गोली लगी है। दोनों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। महिला संबंधी अपराध करने वाले ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध बरेली पुलिस कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी एवं ऐसे केसेस में गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बरेली से एक और झकझोर देने वाली खबर आई है। यहाँ मुस्लिम लड़की के प्यार करने पर एक हिंदू लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया।
यहाँ सूरज नाम के हिंदू लड़के का शव पेड़ से लटका मिला। सूरज का ये हश्र क्यों हुआ बताएंगे, लेकिन पहले उन 5 आरोपियों के नाम जान लीजिए जिन पर सूरज की निर्मम हत्या का आरोप है। आरोपी नंबर 1 छुट्टन, आरोपी नंबर 2 तस्लीम, आरोपी नंबर 3 इरशाद हुसैन, आरोपी नंबर 4 अशफाक, आरोपी नंबर 5 रहमान। सूरज का शव जैसे ही पेड़ से लटका हुआ मिला, इलाके में हड़कंप मच गया। बेटे का शव देखकर घर वालों के होश उड़ गए। पूरे परिवार में मातम पसरा है। बरेली का रहने वाला सूरज रुद्रपुर में प्राइवेट नौकरी करता था। उसका एक मुस्लिम युवती से प्रेम प्रसंग था। जब परिवार को इसकी जानकारी हुई, 10 अगस्त को ये दोनों फरार हो गए थे, भाग गए थे। जो दूसरे समुदाय के लोग थे, जो मुस्लिम समुदाय की जो लड़की थी, उसके परिवार वालों ने सूरज के ऊपर FIR भी दर्ज कराया था। लड़की की बरामदगी हो गई थी, लेकिन सूरज नहीं मिल रहा था। इसी बीच में सूरज का शव एक पेड़ से लटका हुआ शनिवार को मिला। परिवार का आरोप है कि सूरज मुस्लिम समाज की लड़की से प्यार करता था। कुछ दिन पहले लड़की सूरज के साथ भाग गई थी। लड़की के परिवार वालों ने सूरज के परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। 10-15 लोग सूरज के परिवार को धमकी देकर गए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने कहा था कि सूरज मिल जाएगा तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। परिवार का आरोप है कि मुस्लिम लड़की के परिवार के लोगों ने ही सूरज का कत्ल कर दिया है। सुबह जानकारी ऐसी हुई, कहा था हमारे मोहल्ले के एक हमारा भाई का कहते, एक हमारा भतीजा हमारे पास गया का कहते। हमें इस बात की न पुलिस वालों ने कोई जानकारी दी कि आपका लड़का मारा गया। क्या बताया उन्होंने? हमें बाद में हमें पता चला, जब हम घर आए, उनने अपने दोनों लोगों ने साइन करे और हमें बुला के लेके आए। तब हमें घर हमारे मोहल्ले में बहुत भीड़ थी, तब हमें पता चला कि हमारा लड़का मर गया। तो आपका लड़का कल से गायब था, आपको जानकारी नहीं थी कहाँ पे? आपको क्या लगता है कि किसने मार दिया? सुबह हंस रहे थे वो लोग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। पुलिस का दावा है कि पूरे मामले पर जल्द से जल्द एक्शन होगा। थाना फतेहगंज पश्चिमी पर सूचना प्राप्त हुई कि फतेहगंज पश्चिमी अंतर्गत भटौला नगला के बाग है, वहां पर एक सब पेड़ से लटका हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची, फोरेंसिक टीम की भी मौके पर पहुंची, सबको उतरवाया गया, जिसकी पहचान सूरजपुत्र पप्पू गढ़ी निवासी थाना शीशगढ़ के रूप में हुई। इनकी उम्र 25 वर्ष है। मृतक के परिवारजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि लड़की के घर वालों ने हत्या कर सबको पेड़ पर लटका दिया। इसके संबंध में जो भी तहरीर प्राप्त होगी, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस शख्स को गौर से देख लीजिए। हाथों में हथकड़ी लगी हुई है और पांव में पुलिस की गोली। चेहरा देखकर आपको ये शख्स भले मासूम लगे, लेकिन इसने ऐसा कुकर्म किया है कि इंसानियत ही शर्मसार हो जाए। इसकी काली करतूत की पूरी कहानी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। उन तस्वीरों को भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले इसका इंट्रोडक्शन। नाम है मोइश, पिता का नाम है हदीश जाजियान। मेरठ के सदर थाना इलाके के सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। रात के करीब 1:30 बजे हैं। सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में एक खाट पर 2 साल की बच्ची अपनी मां के साथ सोई हुई है। इसमें साफ दिख रहा है कि आरोपी बच्ची को 4 बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार पीछे हट जाता है। 5वीं बार वो बच्ची को उठा लेता है। बच्ची रोने लगती है तो उसका मुंह दबाकर उसे लेकर भाग जाता है। किडनैपिंग के 5 घंटे बाद सुबह करीब 7 बजे बच्ची का शव नाले में तैरते हुए मिला। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई। पास के एक होटल में काम करने की वजह से परिवार वालों ने आरोपी को पहचान लिया था। शनिवार सुबह 11 बजे पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन मेडिकल के दौरान वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि फरार होने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। कल रात्रि में एक 2 वर्षीय बच्ची को उठाकर ले गया ये आरोपी और इसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। आज जब इसके मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, ये पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, जिस पर कि तत्काल पुलिस बल को अलर्ट किया गया जनपद में।
काफ़ी सघन तलाश के बाद काफ़ी देर के बाद में ये अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। जब इसे पुलिस गिरफ्तारी करने गई तो वहाँ पुलिस पार्टी पर इसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसको दोनों पैरों में गोली लगी है। बिहार का रहने वाला आरोपी मोइश मेरठ के एक छोले भटूरे की दुकान में काम करता था, लेकिन उसके पास तमंचा और कारतूस कहां से आया, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहे इस बदमाश का नाम है बंटू और इसका ये हाल किया है फिरोजाबाद पुलिस ने। बंटू पर भी आरोप संगीन है। दावा है कि इसने रक्षाबंधन पर ससुराल से मायके जा रही एक महिला को रास्ते में रोका, उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए बदमाश बंटू को दबोच लिया। एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी के पास से भी एक तमंचा बरामद हुआ है। 17 अगस्त की रात्रि में एक दुष्कर्म का मुकदमा थाना पचौकड़ा में पंजीकृत किया गया था। दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। हमारी टीमें लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। अभी कुछ देर पहले दुष्कर्म के आरोपी बंटू के साथ में नगला सूर्य की बंबा पर मुठभेड़ हो गई। उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने बचाव में फायर किया गया, जिससे उसके पैर पर गोली लगी। इसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। उसके पास से नाजायज असलहे की बरामदगी की गई है। यूपी में पुलिस को एनकाउंटर की खुली छूट देने और उसके बाद कई तरह के ऑपरेशन चलाकर योगी सरकार ने अपराध पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है। ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन जिराफ, ऑपरेशन दृष्टि से लेकर ऑपरेशन त्रिनेत्र और ऑपरेशन लंगड़ा तक ऐसे अनेकों अभियान चलाए गए, जिन्होंने अपराधियों की नाक में दम कर दिया। सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, जिसने भी अपराध किया वो किसी भी धर्म या समुदाय का है, कानून अपना काम करेगा। और यही बरेली से लेकर मेरठ और फिरोजाबाद में देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, योगी